आपके स्क्रीन पर जो ये वीडियो क्लिप चल रही है असदुद्दीन ओवैसी साहब की, आगे हम आपको ये वीडियो क्लिप दिखाएंगे। उससे पहले आप लोग ये बताइए कि क्या इस वक्त जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें इस बार किसकी सरकार आने वाली है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस बार कितनी सीट बिहार के अंदर आ सकती है? आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इससे पहले चुनाव लड़ी और उसमें बहुत सारे विधायक जीत करके आए, लेकिन वहीं 4 विधायक को तेजस्वी यादव ने तोड़ दिया, यानी खरीद लिया। उसके बाद अब जब विधानसभा का चुनाव बिहार में होने वाला है उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव को दे डाली है। तो सबसे पहले जरा आप ये वीडियो क्लिप देखिए। और जब आ गया हूं तो कोई माइका लाल मुझे बिहार से नहीं बाहर भिजा सकता। और सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ कर जाओगे, तुम नहीं कर सकते। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको अवैसी और अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं पकड़ोगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ वही कहेंगे कि हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। लड़ना हमको सबसे बेहतरीन आता है, लड़ेंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला। और जहां पर हम आते हैं वहां पर अपनी जमात के परचम को लहरा कर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अफसोस की बात की है कि इल्जाम लगाने वाले हमारे ही भाई हैं। एक साहब है राजद के, अल्पसंख्यक समाज के कोई नेता उनको बना दिया गया। वो बार बार इतनी मोहब्बत मुझसे करते, नहीं मालूम घर में किसी और से शायद उनको मोहब्बत नहीं मिल रही, हमसे मोहब्बत कर रहे हैं। अरे जनाब, आपका लख्ते जिगर, आपका बेटा अगर आज अल्लाह ने उसको डॉक्टर बनाया तो मेरे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाकर बनाया, जब तुमको याद नहीं आया। अरे मैं यहां पर आया हूं तो 19% जनता को एक नेता बनाने के लिए, और ऐसा नेता बनाने के लिए जो ना राजद से डरेगा, ना मोदी से डरेगा, ना नीतीश से डरेगा, बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरने वाला होगा। यहां पर इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ विधानसभा में, जाले में, बिस्फी में, क्यूटी में और दरभंगा में मजलिस का उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। अब आप देखेंगे कि हमारे इस ऐलान के बाद इन तमाम लोगों में पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। जो बेटे और अपने भाई की बात कर रहे हैं, अरे मेरा इस जनता से रिश्ता बहुत खून के रिश्ते से बड़ा है। वो रिश्ते को अल्लाह ने अपने कलमे की बुनियाद पर जोड़ दिया। अब ये हाल हो चुका है कि महिलाओं के पास 10-10 हजार रुपये डाल रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, अगर 7,000 करोड़ का सही इस्तेमाल होता तो क्या दरभंगा में एम्स नहीं बना सकते थे आप? अगर महिलाओं से इतनी मोहब्बत थी तो आप अस्पताल बना देते। महिलाओं से इतनी मोहब्बत थी तो बच्चियों के लिए कॉलेज बना देते। आगे आप कुछ नहीं कर रहे। ये हमारे बुजुर्ग थे, हमारे अकाबरीन थे जिन्होंने इस देश को आजाद करवाया। आज उसी देश में आज बीजेपी हमसे कह रही है कि तुम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर नहीं उठा सकते। टीपू सुल्तान ने अपनी जान को गंवा दिया अंग्रेजों से लड़ते हुए।
ये जितने हमारे बुजुर्ग थे सब आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, एक से एक बड़ा आशिक रसूल था। और आज हमको कह रहे हैं कि तुम आई लव मोहम्मद का पोस्टर नहीं उठा सकते। मोदी जी 2018 में आपने केरला के एक आर्टिस्ट के पोस्टर की तारीफ की थी, वो तारीफ सही थी, और आज हम हमारे रसूल हमारे नबी का पोस्टर उठाते हैं, खाली उसमें कोई संविधान के खिलाफ बात नहीं है। याद रखो, सोवियत यूनियन था जिसने मदरसों को बंद कर दिया। दुनिया ने देख लिया कि सोवियत यूनियन खत्म हो गया, मदरसे आज भी आबाद है। तुम आज वो पोस्टर निकाल कर समझ रहे हो कि हमारे दिलों से, हमारे वजूद से, हमारी सोच और फिक्र से हमारे रसूल की मोहब्बत कम हो जाएगी? नहीं होगी। ना भारत से मोहब्बत कम होगी, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कम होगी। दुनिया खत्म हो जाएगी मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी कुछ बड़ा करने जा रही है, यानी इस बार कुछ ज्यादा विधायक बिहार के अंदर जीत पाएगी? क्या तेजस्वी यादव को जिस तरह से MIM की तरफ से यह ऑफर किया गया था कि उन्हें महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, क्या इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा बिहार के विधानसभा चुनाव में? आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।